नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों टीएफएल फैमिली टीएफएल बस कल के सीपीआई इन्फ्लेशन जो कि यूएस बाजार में आए थे और भारतीय बाजार में आए थे, ये देख के हमें समझ में आ चुका है कि जो इन्फ्लेशन बहुत ही बेकाबू हो चुका था वो आने वाले कुछ महीनों में इतिहास बनता हुआ देखने को मिलेगा और मार्केट फिर से एक नया चीज़ को लेके ट्रिगर होगा, चाहे वो अपसाइड की बात की जाए या फिर डाउन साइड की बात की जाए। बट इसी बीच में गैस यूएस इन्फ्लेशन के आंकड़े में जो उम्मीद से ठीक ठाक हमें देखने को मिले, इससे ये तो साबित हो चुका है कि आने वाले टाइम में जितना एग्रेशन फेड चाह रहा था उसमें के जो क्वांटम है वो थोड़ा स्लो होगा। येस, जो रेट हाइक का सिलसिला है वो थोड़ा स्लो तो ज़रूर होगा, बट ये लंबे अर्से तक चलता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसी बीच में गैस काफ़ी लोग के अंदर काफ़ी कन्फ्यूज़न भी है, डर भी है कि सर मार्केट में जो बजाज ग्रुप ने लेगेसी कायम करी है कंपाउंडिंग मशीन की, तो क्या आने वाले दिनों में मोमेंटम चेंज होगा या फिर नहीं होगा, हमें इन्वेस्टमेंट इसमें बढ़ाना चाहिए या फिर इधर पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो मैं अपने का अनबायस्ड व्यू हमेशा से जो देता आ रहा हूँ ज़रूर डिस्कस करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आप समझ सकते हैं कि मार्केट में अभी के टाइम कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है। मार्केट के गाइस कंडीशन को अगर आप समझ जाएंगे ना, आपको मार्केट में फॉल से बिल्कुल भी डर लगेगा नहीं, बिकॉज घुमा फिरा के अच्छी कंपनीज की अर्निंग्स का जो दम है वो लॉन्ग टर्म में शेयर को ऑफकोर्स अच्छा ही पुश करता है। तो इसी बीच में गाइस कल के दिन जो हमें आंकड़े देखने को मिले उम्मीद से काफ़ी बेहतर इंडिया के बाज़ार में थे, और एस एक्सपेक्टेड कि एनर्जी के प्राइस और क्रूड के प्राइस फॉल होने से यूएस बाज़ार के भी इन्फ्लेशन में काफ़ी नरमी हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे गैस जो फेड की पॉलिसी मेकर है वो इंडिकेट दे चुके हैं, सिग्नल दे चुके हैं कि फेब में जो उनकी कमेंट्री आने वाली है उसमें रेट हाइक थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है, लेकिन ये जो मोमेंटम है कि रेट हाइक इतने लंबे अर्से तक चलेगा ये कंटिन्यू ज़रूर होगा। तो मार्केट में अगर सबको अच्छे से पता है कि फिनेंस वाली बहुत सारी अच्छी कंपनीज़ हैं जिनका कोई भी दोष नहीं है, उनके बिजनेस फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कंपनी में कोई प्रॉब्लम है, बल्कि कंपनी इसलिए फॉल हो रही है कि हाई इंटरेस्ट रेट से उनको लोन महंगे मिल रहे हैं। लोन महंगे मिलेंगे तो भाई वो फॉरवर्ड भी करेंगे तो महंगे लोन पे ही करेंगे, जिसके वजह से जो डिमांड है वो थोड़ा टूटेगा। रीज़न भी साफ है, बिकॉज बहुत लोग अवॉइड करेंगे बाइंग करना। बट याद रखिएगा कोई भी चीज़ का इस लंबे अरसे तक नहीं चलेगी। गोल्ड के प्राइस 2021 में कोलैप्स हो गए थे, अभी के टाइम फिर से बाउंस बैक कर रहे हैं। तो हमें समझ में आना चाहिए इक्विटी मार्केट का एक साइकिल मार्केट होता है जहाँ पे अप्स एंड डाउन्स लगा रहता है, बट इसी बीच में हमारा माइंडसेट कैसा है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बताने की आवश्यकता नहीं है कि बजाज फाइनेंस कैसा इसने परफॉर्मेंस दिया, नंबर्स के दम पे गैस बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा। आप मार्केट में 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल से आए हैं, आपको समझ में आएगा कि सर नंबर्स तो बहुत ही कमाल के थे। इवन लास्ट 2 क्वार्टर के नंबर्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे। इस बार बिजनेस अपडेट में भी बहुत ख़राब नंबर्स नहीं थे। येस, थोड़ा स्लाइड डाउन कंडीशन ख़राब हुआ है, वो तो सारे बिजनेसेस में भी हुआ है, बट ये क्यों गिर रहे हैं? तो मुझे लगता है इसकी एक आध क्वार्टर का पेन है। आइधर 6 महीना की बात की जाए, 3 महीना की बात की जाए, अगर 200 गिरता है तो बॉटम आउट की कंडीशन और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, जिसमें गाइस मैंने हमेशा आपको बताया है कि बजाज ग्रुप में से बजाज फाइनेंस नहीं है, इनको छोड़ के भी और अतिरिक्त शेयर है। तो मार्केट में गैस जो रुझान है वो देखना और वो समझाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको याद भी होगा बीच में गैस कोरोना क्राइसिस में बहुत लोगों ने टाइमिंग किया था, और गैस एक ही चीज़ उन्होंने लास्ट में सीखी कि भाई दल मत बदलो, जहाँ पे है उधर ही होल्ड करो। मार्केट में गिरावट होगी तो कोई भी स्टॉक गिरेगा, बट जब तेज़ी आएगी लोग घुस में नहीं पाते। तो जिनका बजाज फाइनेंस को छोड़ के और कौन कौन सी कंपनी जो अभी के टाइम बाइंग लेवल पे आ चुकी है, जिनके वैल्यूएशंस बहुत ही माइनर है, जो अभी के टाइम में बजाज फाइनेंस से भी ज़्यादा सेफ्टी आपको दे रही है, इसके पीछे का जो रीज़न है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जिसमें अगर आपने होल्डिंग करी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आराम से कंटिन्यू करें। और निचले भाव पे अगर खरीदने की ताकत है 5700, 5500 या फिर उसके बिलो, आराम से कोई पैनिक की बात नहीं है, बिकॉज रेट हाइक कंटिन्यू अगर चलता रहेगा लंबे टाइम तक तो शॉर्ट टर्म में डिमांड आउटलुक टूटेगा। बट जैसे ही गैस फेड को समझ में आएगा कि आउटलुक टूट चुका है, डिमांड खत्म हो रहा है, तो फिर से गैस वो रेट में कटौती करेंगे। अब कटौती कब करेंगे? इस साल करेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर करेंगे। इसको लेके मार्केट क्या समझता है वो तो गैस हमें समझ में आ जाएगा, बट मेरा ऐसा मानना है कि हमें ईगरली और कीनली इनके Q3 के नंबर्स को फोकस ज़रूर करना है। मैंने सिर्फ हवा में टाइटल नहीं लगाया कि बजाज फाइनेंस का बाप, हमें समझना पड़ेगा कि बजाज फाइनेंस की फादर कंपनी कौन सी है, पेरेंट कंपनी कौन सी है? बजाज होल्डिंग। बजाज होल्डिंग की गैस 2 सब्सिडरी कंपनी है। एक की बात की जाए बजाज ऑटो, और दूसरी की बात की जाए बजाज फिनसर्व। एक गैस ऑटो इंडस्ट्री की बहुत पुरानी कंपनी है, और दूसरी की बात की जाए फिनेंस बिजनेस में जिसमें इंश्योरेंस भी आते हैं। आपको पता है कि उसमें एक लीडर कंपनी मानी जाती है, जिसको गैस स्टेक बजाज फिनेंस में 57% के आसपास हमें देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा क्राइसिस में गैस हमेशा जो होल्डिंग कंपनी होती है थोड़ा कम गिरती है, लेकिन जो पैसे बनने की क्षमता होती है वो तो भाई सब्सिडरी कंपनी में कुछ ज़्यादा होती है। तो इसी बीच में गैस दो कंपनी जिसको आपको फोकस करना है, आप चाहें तो इस गिरावट में उसको लपक सकते हैं, और जो लेवल्स है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, बिकॉज इसके पहले भी बजाज फिनसर्व में
और बजाज होल्डिंग में मैंने कमेंट्री दी थी, बहुत लोगों के बहुत शॉर्ट टर्म में अच्छे पैसे बने, बट फिर से गैस गिरावट में ये सब पैनिक का माहौल हमें देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही दुर्लभ होता है। और जब आता है तो लोग ये सोच के भाग जाते हैं कि फिर से ये शायद मल्टीबैगर की जो लेगेसी है उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। सबसे पहले कंपनी की बात की जाए, बजाज फाइनेंस आपके पास अच्छी बात है, इस कंपनी को ही फोकस करें। मैंने क्या बताया कि बजाज फाइनेंस से ज़्यादा पैसे बनने की ताकत इस कंपनी में मुझे दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन ये बहुत ही सेफ एंड सिक्योर्ड कंपनी, बिकॉज इनके जो स्टेक है वो बजाज होल्डिंग के नाम से हैं, जिनमें गैस बहुत सारी सब्सिडरी कंपनी भी है। और इसीलिए गैस इस क्राइसिस में भी ये बजाज फाइनेंस से ज़्यादा टूटा नहीं है। रही बात गैस ऑल टाइम हाई की, 7,000 का स्टॉक है, गिरावट तो इसमें भी हुई है, बट ये बहुत ही दुर्लभ है गैस कि इन सब कंपनी में जब गिरावट होती है तो बहुत लोग लेने के रेडी नहीं होते हैं। की बात की जाए, ये सब कंपनी में कैसे अगर आप निवेश करते हैं तो मेक श्योर आपकी मानसिकता यही होनी चाहिए कि 4-5 साल में पैसे डबल होते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है। आप देख सकते हैं कि बजाज फाइनेंस में गिरावट तो हुई है, बजाज होल्डिंग में उतनी गिरावट हमें देखने को नहीं मिल रही। बट मैंने क्या बताया कि अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है जल्दी, तो बजाज फाइनेंस का कोई भी विकल्प नहीं है। लेकिन इस बजाज होल्डिंग में गैस पैसा आपकी ज़्यादा सिक्योर्ड है, बिकॉज कंपनी की बात की जाए 15 के पी पे है, जो काफ़ी रिजनेबल है, 2.5% के आसपास यील्ड भी है। तो बहुत लोग पूछेंगे कि सर इसमें और बजाज फिनसर्व में कौन कौन से लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, उसको प्लीज़ आइडेंटिफाई करके बताइए। यस, मैं चार्ट पे आऊँगा, बजाज फिनसर्व को भी मैं कवर कर रहा हूँ, बजाज जो होल्डिंग है उसको मैं कवर करूँगा। लेकिन इसी बीच में गैस आपको अच्छे से पता है कि बजाज फिनसर्व बीच में भाग के 1800 के आसपास गया था और गैस गिर के 1100 का लेवल पे भी आया था। वो तो गैस बोनस स्प्लिट की न्यूज़ आ गई, जिसकी वजह से स्टॉक काफ़ी भाग गया था। बट इसके पहले आपको याद भी होगा कि जून में जो एफ रैंडमली सेल कर रहे थे इस कंपनी में, गैस बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था। और एग्जैक्टली गैस ये पैनिक हमने 2020 में विटनेस किया। तो ऑफकोर्स मैं कोई भविष्य देख के नहीं आया हूँ कि मैं आपको बता दूँ कि ऐसा ही होगा, जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मार्केट में गैस कभी भी कोई न्यूज़ आती है, हम लोग को थोड़ी ना कंट्रोल होता है वो फेड क्या चाहता है, आरबीआई क्या चाहता है, उनके मन में क्या चल रहा है ये गैस भगवान ही जानते हैं। बट इसी बीच में वो समझना है कि अच्छी कंपनी को अगर आप होल्ड करते हैं, पैनिक मत करिएगा। बीच में गैस स्टॉक गिरा था, फिर से बाउंस बैक किया था, और फिर से गैस हमें एक खरीदारी करने का मौका मिल रहा है। तो गैस नंबर्स में थोड़े भी उलटफेर आते हैं, थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए होगी। बिकॉज जिन्होंने गैस 2020 में बजाज फिनसर्व को फॉल होता हुआ देखा है, उन्होंने गैस ये भी विटनेस किया कि एक दिन में ये 25% के आसपास फॉल हुआ था, और उसके बाद ही हमें एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिल चुकी थी। 10,000 का स्टॉक गैस 4,000 के आसपास आया था, मुझे याद है। और 4,000 से कैसे स्टॉक भाग के 20,000 के आसपास बिक गया था। जिन्होंने टॉप पे भी निवेश किया ना, उनके पैसे 2 साल में आराम से डबल से ज़्यादा हुए। और जिनके अंदर कैपेबिलिटी थी, जिन्होंने लेवल्स को आइडेंटिफाई करके बिना पैनिक किए हुए डिप्स में बाई किया, उनके बहुत ही पैसे बने हैं। गैस कुछ आंकड़े दिखाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ऊपर से आप सिर्फ प्राइस को फॉल से जज करेंगे, सही बात नहीं है। बजाज होल्डिंग की बात की जाए, काफ़ी सिक्योर बिजनेस है एज़ कम्पेयर टू बजाज फाइनेंस, बिकॉज बजाज फाइनेंस सिर्फ फाइनेंशियल आर्म में ही काम करती है। बजाज होल्डिंग के बारे में मैं बता दिया कि सही में सबकी बाप है, लेकिन दोस्तों बजाज फिनसर्व भी पेरेंट कंपनी किसकी, बजाज फाइनेंस की, और इसके अंदर इंश्योरेंस बिजनेस भी है। मुझे लगता है कि इसके 2023 अपने आप में ही एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है इंश्योरेंस बिजनेस को लेकर, क्योंकि इंश्योरेंस बिजनेस अभी तक वो परफॉर्म नहीं किए हैं। वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो सारी इंश्योरेंस कंपनी का जो मार्केट में लिस्टेड है उससे बहुत ही सस्ते भाव पे मिलता है, जो अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ़ है। प्राइस टू बुक अगर आप जज करें तो बहुत ही मियर दोस्तों, मतलब 3.5 के आसपास प्राइस टू बुक रेशियो है। महंगा तो है, बट अगर आप पीयर से कंपेयर करें आपको समझ में आएगा कि इसमें बहुत ही वैल्यू है। जिसकी वजह से गाइस मैं आपको हमेशा, जो अच्छी कंपनी होती है, जो कंसिस्टेंट मल्टीबैगर होती है, कंपाउंडर होती है, जो खामा खा न्यूज़ की वजह से गिर रही है, जिनके नंबर्स में कोई भी खराबी नहीं है, आप बिल्कुल भी डरे ना। गिरावट होती है तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते, ना ही हम ही कुछ कर सकते हैं। बट हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, अपने सेंटिमेंट, अपने इमोशन को कंट्रोल करके अच्छी कंपनी बस बने रहने का। फिनसर्व की बात की जाए तो जी हाँ गाइस, इसने जब 1500 के लेवल के आसपास तोड़ा था, मैंने बताया था कि 200 का मूविंग एवरेज जब टूटता है और जब उस सेक्टर में थोड़ी सी नर्वसनेस होती है तो 15-20% के आसपास फॉल कहीं भी नहीं जाएगा। एक्जैक्टली गाइस वही फॉल हमें विटनेस होता हुआ देखने को मिल रहा है। बजाज फिनसर्व की बात की जाए, 1 डे के चार्ट में टेक्निकली काफ़ी ओवरसोल्ड जोन पे आ चुकी है। तो पूछेंगे कि सर करना क्या है, इसके पहले क्या हुआ था। तो जी हाँ गाइस, इसके पहले इसने 1 वीक के चार्ट की, मैं इधर पर अगर आप देखें 1 वीक का चार्ट आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पे वीकली परफॉर्मेंस हमें कैसे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे गैस जब 200 का मूविंग एवरेज है वीकली चार्ट पे, इसने गैस इसको टच करके बाउंस बैक किया था, जिसका भाव 1200 के आसपास है। अगर दोस्तों 1350 के आसपास लेवल्स को सस्टेन नहीं कर पाएगा तो आने वाले कल में कोई बड़ी बात नहीं है। 1200 से लेकर 1320 के आसपास इनके लेवल्स हमें देखने को मिल जाए और उसके नीचे का गिरावट होती है तो बहुत ही अच्छा मौका होगा, जहाँ पे आप इंश्योरेंस बिजनेस और फाइनेंस बिजनेस को देख के जो पेरेंट कंपनी है बजाज फाइनेंस की, उनको आप एमओएस पे खरीद पाएँ। बिकॉज ये कंपनी अभी भी गैस मुझे बहुत ही ओवर वैल्यूड दिखाई नहीं पड़ती, बिकॉज ये फाइनेंस के संग दोस्तों को पता है कि इंश्योरेंस में काम करती है। टेक्निकली अगर आप देखें तो वीकली चार्ट में बीच में गैस कंडीशन ओवरसोल्ड हुई थी,
फिर से बाउंस बैक हुआ, फिर से गैस ओवरसोल्ड हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, और गैस कभी भी ये स्टॉक यहाँ से 8-10% के आसपास फॉल में और थोड़ा मिल जाता है तो वहाँ पे गैस एवरेजिंग करने का, फ्रेश एंट्री करने का और भी अच्छा मौका बन सकता है। कंपनी की बात की जाए बजाज होल्डिंग, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास तीनों कंपनी होनी चाहिए। बजाज होल्डिंग भी होनी चाहिए, फिनेंस भी होनी चाहिए और फिनसर्व भी होनी चाहिए। अगर आपके पास बजाज फिनेंस है अच्छी बात है, अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं बजाज फिनसर्व को इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों बजाज होल्डिंग को लेके मैंने क्या बताया कि थोड़ा कम चलता है एज़ कम्पेयर टू अदर लाइक नो सब्सिडीज, लेकिन यस इनके अंदर थोड़ी सी स्टेबिलिटी ज़रूर है। तो अगर आपको बाइंग करना होगा तो मीडियन पे गैस जो 5200 का लेवल आ रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब गैस Q3 के नंबर्स के बाद क्या मार्केट का सेंटिमेंट है वो मार्केट ही जाने, बट मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन का सब कहानी बन जाएगी। और इसके पहले भी गैस जब इन्फ्लेशन 9.1% के आसपास आया था, जो मैंने कमेंट्री दी थी तो सबको लगा था कि 10% क्रॉस होगा। मैंने गैस उस समय ही 6 महीना पहले ही आपको बताया था कि जो मेजर्स फेड ले रहा है और आरबीआई ले रही है तो उसका इम्पैक्ट भी होगा। और वही दोस्तों हमें इन्फ्लेशन पे देखने को मिल रहा है। बहुत लोगों ने कल के दिन कमेंट किया था कि सर अभी भी यूएस का इन्फ्लेशन 6.5% के ऊपर है। उनके टारगेट की बात की जाए 2% है, तो 4.5% के आसपास आपको लगता है कि ये कंट्रोल हो जाएगा? ध्यान रखिएगा अभी तो गैस फेडरल रिजर्व ने रेट हाइक कर दिए हैं, उसका इम्पैक्ट आने वाले 1-8 महीना में और विजिबल दिखाई पड़ेगा। अगर क्रूड के प्राइस, एनर्जी के प्राइस डाउन रहे तो ये गैस आंकड़े आपको जल्द ही बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो 23 में गैस अगर सेंटीमेंट खराब होते हैं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इवन 6 महीने तक पकड़ के चलिए कि पैसे नहीं बनते हैं जून तक, तो वहाँ पे गैस एकोमुलेशन करिए अच्छी कंपनी पे। और आपके पास इन तीनों में से कोई कंपनी है बेचिए मत, बिकॉज बजाज फिनसर्व इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छी कंपनी है। बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर लेवल्स बताइए, मैंने कहा इस लेवल के संग जो आउटलुक है वो भी डिस्कस कर दिया। ये गाइस मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ भी करने से पहले अपना फाइनेंशियल जो एडवाइज़र है उनकी सलाह मशवरा कर सकते हैं। मैंने गाइस अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बताया, और मैंने क्या बताया कि अच्छी कंपनी को होल्ड करना सीखे, वरना हमेशा आप जल्दी एक्सिट कर लेंगे। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।